नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु वन्दित सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड विणमो सुधकेवलीवणितं नमः समयसाराय स्वामिभूत्याचकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते। समय सार ग्रंथ में 115 नंबर तक की गाथाओं का विषय अपना पूरा हुआ है और अब इसके बाद 5 गाथाओं का एक समूह है 116 नंबर से लेकर 120 नंबर तक की गाथाओं का। पिछली 3 गाथाओं में ये कहा गया था कि प्रत्यय और जीव दोनों एक नहीं हैं, भिन्न भिन्न हैं और तर्क लगाते हुए ऐसा कह रहे थे कि उपयोग से तो जीव अनन्य हैं लेकिन क्रोध आदि भावों से, प्रत्ययों से और कर्मों से अन्य हैं, है ना। उसमें क्रोध आदि को तो थोड़ा नज़दीक का मानते हुए ये कहा कि जब क्रोध से अन्य हैं, मतलब क्रोध तो फिर भी जीव के अपने ही अशुद्ध उपादान रूप है ना, तो जब वो ही जीव से अन्य हैं, उपयोग स्वभाव से अन्य हैं, तो फिर कर्म और नौकर्म आखिर अन्य क्यों नहीं होंगे, क्योंकि कर्म और नौकर्म तो साक्षात पुद्गल द्रव्य है ना, तो जो पुद्गल द्रव्यमय हो वो तो अन्य होगा ही होगा। तो ये सारी चर्चा करने के बाद और साथ में एक युक्ति और वहाँ पर दी थी कि यदि जीव क्रोधादि रूप परिणम जाए तो जीव अजीव बन जाएगा और अजीव के जीव होने का प्रसंग खड़ा होगा। एक द्रव्य के दूसरे द्रव्य में मिल जाने से एक द्रव्य का लोप ही हो जाएगा और यदि एक द्रव्य का लोप होगा तब तो फिर सभी विश्व के सभी द्रव्यों का लोप हो सकता है, पूरे विश्व के ही अभाव का प्रसंग खड़ा हो सकता है। ये सारी चर्चा यहाँ पर पिछली गाथाओं में आचार्य ने हमारे सामने प्रस्तुत की। अब यहाँ पर सांख्य मतानुयायी शिष्य को समझाते हुए ऐसा कहेंगे कि भाई पुद्गल द्रव्य का परिणाम उससे अपने स्वयं से है ना। अब वो सांख्य मतानुयायी शिष्य क्यों हैं, सांख्य मत की मान्यता क्या है, ये सारी चर्चा अभी अपनी इस पूरे प्रकरण में आएगी। 5 गाथाओं का समूह है। उत्थानी का अपन देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। अब आगामी 10 गाथाओं में सायुक्ति यह समझाते हैं। 10 गाथाएं कहाँ हैं, 5 ही तो गाथाएं हैं। वास्तव में इनका पूरा जो अर्थ है इस पूरे प्रकरण का वो 10 गाथाओं से निकल कर आएगा, इसलिए लिखा है आगामी 10 गाथाओं में। वो तो इन 10 गाथाओं को भी 5-5 के सेगमेंट में इसलिए तोड़ना पड़ा क्योंकि 5 गाथा के बाद एक कलश आ गया है। यदि वो कलश नहीं आता तो 10 गाथाएं एक साथ प्रस्तुत करते और साथ में ही उनकी एक साथ टीका लिखकर बात कह दी जाती। लेकिन इन 5 गाथाओं के भाव को लेकर अमृतचंद्राचार्य ने एक कलश लिखा, बहुत अच्छा, बहुत प्रसिद्ध कलशों में से एक कलश है इस पूरे समयसार ग्रंथ का, वो अपन पढ़ेंगे, इन 5 गाथाओं के बाद आएगा। लेकिन कुल मिलाकर वो 10 ही गाथाओं से ये पूरा विषय सांगोपांग रीति से एक तरह से स्थापित हो पाता है।
और उनमें पूरी बात निकलकर सामने आएगी। जीव और पुद्गल दोनों ही पदार्थों में परिणाम शक्ति होने से वे स्वयं ही परिणमनशील हैं। क्या कह रहे हैं? जीव भी अपने स्वयं से परिणमनशील है और पुद्गल भी स्वयं से परिणमनशील है। उन्हें स्वयं के परिणमन में पर की अपेक्षा रंज मात्र भी नहीं है। क्या कैसे है जीव परिणमनशील? इस पुद्गल परिणमनशील कैसे? क्योंकि दोनों में एक सामान्य गुण पाया जाता है, और वो सामान्य गुण कौन सा है जिसके कारण प्रत्येक द्रव्य परिणमनशील होता है? कौन सा सामान्य गुण है? द्रव्यत्व नाम का ही। उस द्रव्यत्व के कारण ही द्रव्य संज्ञा मिली है द्रव्यों को। यदि वो द्रव्यत्व गुण नहीं होता तो द्रव्य को द्रव्य कैसे कहे? 6 ही द्रव्यों 6 सामान्य गुण है ना, उन हर एक सामान्य गुण के कारण वस्तु का नाम है कुछ ना कुछ। जैसे वस्तु को सत्ता कहते हैं, सत कहते हैं, तो उसके पीछे कौन सा गुण है? अस्तित्व है ना। वस्तु को वस्तु कहते हैं, इसमें वस्तुत्व गुण है। वस्तु को द्रव्य कहते हैं तो ये द्रव्यत्व गुण है। प्रमेय कहते हैं तो ये प्रमेयत्व गुण है ना। प्रदेश कहते हैं मतलब अस्थिकाय वगैरह ये संज्ञाएं मिलती हैं तो ये प्रदेशत्व गुण है। और अगुरु लघु है ना, मतलब अपने में परिपूर्ण, वो अगुरु लघुत्व गुण के कारण है। तो ये परिणमन कराने के लिए किसी की अपेक्षा नहीं है, बल्कि वो स्वयं से ही परिणमनशील है द्रव्य, चाहे वो जीव हो और चाहे पुद्गल हो। अब यहाँ पर देखो क्या कहते हैं, सर्वप्रथम गाथा 116 और 120 तक सांख्य मतानुयायी शिष्य को ध्यान में रखकर पुद्गल द्रव्य को परिणाम स्वभावी सिद्ध करते हैं। अब यहाँ सांख्य मत की जरूरत क्यों पड़ी याद करने की? देखो कितना विरोधाभासी ये पंक्ति है। सांख्य मतानुयायी शिष्य बैठा तो है आचार्य कुंद कुंद के चरणों में, लेकिन अनुयायी कौन का है? सांख्य मत का। देखो शिष्य तब कह रहे हैं ना, जब वो शिष्य कब कहलाएगा? जब बैठा हो आचार्य के चरणों में, लेकिन मानने वाला किसका हो? सांख्य मत का। अब ऐसा हमारे यहाँ भी हो सकता है कि नहीं, कि कोई हमारे यहाँ सुनने तो डेली आए, और कई बार ऐसा होता है ना कि साहब हम आते हैं आपको सुनते हैं, लेकिन हम ओशो को बहुत पढ़ते हैं, है ना। तो वो कौन हो गया? वो हमारा डेली सुनने वाला तो हो गया, शिष्य तो है, लेकिन उसे हम क्या कहेंगे? ओशो मतानुयायी शिष्य। कई बार ऐसा होता है, देवलाली जाओ तो कई इस तरह के लोग मिलते हैं कि हम आते हैं देवलाली निरंतर, लेकिन हमारा मन तो विपस्सना में ही लगता है ना। तो विपस्सना में लगता है मतलब वो हो गया बौद्ध मतानुयायी शिष्य। वो आएगा, पूरे शिविर अटेंड करेगा, पूरे समय बैठा रहेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति के किसी भी चीज़ को सुनने के, कहीं बैठने के, किसी से जुड़ने के कई कारण हो सकते हैं। आप ये मत समझना कि कोई कहीं किसी को सुन रहा है, किसी से जुड़ा हुआ है तो उसका एक ही लक्ष्य है। कई लक्ष्य होते हैं। कईयों का तो टाइम पास नहीं हो रहा, कुछ करने को नहीं है, तो कहाँ चलो, तो शिविर में चलते हैं और क्या। लेकिन वो अपनी मान्यता कभी बदलने वाले नहीं है। जो मान्यता उनकी रहती है वैसी ही रहती है। ऐसे ही एक शिष्य है जो कि निरंतर आचार्य कुंद कुंद के पास बैठा हुआ है, लेकिन वो अनुयायी कौन का है? सांख्य मत का। अब ये सांख्य मत क्या होता है, थोड़ा इसे समझो, और इसे बताने की यहाँ क्यों जरूरत पड़ रही है कि पुद्गल द्रव्य को परिणाम स्वभावी, पुद्गल को परिणामी मानना। क्योंकि सांख्य मत में 2 चीज़ें चलती हैं। जैसे हमारे यहाँ चेतन और अचेतन यानी जीव और पुद्गल की कॉन्सेप्ट है ना, मतलब जीव पुद्गल वास्तव में 2 ही चीज़ें हैं, अथवा जीव और अजीव 2 चीज़ें हैं। इन 2 को हम बहुत हाईलाइट करते हैं। ऐसे ही सांख्यों में प्रकृति और पुरुष, ये 2 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। वहाँ पुरुष मतलब तो आत्मा होता है, और प्रकृति मतलब होता है ये पूरी आत्मा के अलावा जो कुछ भी है। तो वहाँ ऐसी मान्यता है कि वास्तव में वो पुरुष तो एक ही है, और वो एक हो ब्रह्म है ना, एक ही जो ब्रह्म है वो ही वास्तव में पुरुष है, और उस पुरुष की ही माया जो है वो प्रकृति है। माया इन द सेंस ये होता है कि वो है नहीं, एग्जिस्टेंस नहीं है उसका, लेकिन वो पुरुष का ही समझ लो सपना है, ख्याल है, या पुरुष खाली बैठा बैठा बोर हो रहा था तो उसने प्रकृति की पूरी माया रच दी, और इन 2 तत्वों से फिर बाद में 25 तत्व बनाए, है ना। जैसे हमारे यहाँ 7 तत्व होते हैं, तो वहाँ पे कितने हो जाते हैं? जैसे जीव और अजीव के हमने 7 तत्व कर दिए, तो वहाँ पे प्रकृति और पुरुष के कितने कर दिए? 25 तत्व। उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं,
तन मात्राएं और पता नहीं क्या क्या है ना, ये सब चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा मूल तो वो क्या है, वो एक ही है, पुरुष। और वो पुरुष की ही माया जो है वो किस रूप में सामने आ रही है, प्रकृति के रूप में। बाकी प्रकृति अपनी कुछ नहीं है। तो वो कहते हैं कि यदि तुम्हें जितना भी परिणाम नाम का गुण भी दिख रहा है ना, वो किसके पास है, पुरुष के पास है। बाकी ये प्रकृति में कुछ नहीं है। जैसे आपने रात में सोते हुए सपना देखा, तो वो सपने का जैसे कोई एग्जिस्टेंस है, आप उस सपने को क्या कहोगे, माया कहोगे ना। ऐसे ही कहते हैं ये जगत में जितना जो जो कुछ भी दिख रहा है वो सब क्या है, वो बस ऐसे ही एक माया है। उसके अंदर कोई अपना परिणमन स्वभाव नहीं है, बल्कि वास्तव में सत्ताशील तो एक ही पदार्थ है, और वो कौन है, वो है पुरुष, यानी आत्मा। अपने यहाँ भी आत्मा को पुरुष कहा गया है। तो ऐसा उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। तो इसलिए वो सांख्य मतानुयायी शिष्य का निराकरण कर रहे हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे पुरुष सदा नित्य ही है, पुरुष सदा शुद्ध ही है, तो वो अशुद्ध वाली विवक्षा को पूरी तरह से दरकिनार कर देता है। जैसे हमारे यहाँ कथनचित शुद्ध कथनचित अशुद्ध की व्याख्या आती है ना, क्योंकि हमने पर्याय की सत्ता को माना है। उन्होंने ऐसी पर्याय की किसी सत्ता को ही नहीं माना है। उन्होंने कहा कि कोई पर्याय वर्याय नहीं है, वो तो त्रिकाल शुद्ध ही है, त्रिकाल नित्य ही है, और एकमात्र पुरुष ही एग्जिस्ट करता है। और वो पुरुष ने ही अपने छोटे छोटे से जो अंश हैं वो हम सब लोगों के बीच में यहाँ पर फैला दिए हैं। और हम सब लोगों की मुक्ति कब होगी, जब ज्योति से ज्योति मिले, है ना। मतलब हम सब लोगों में वो एक ज्योत है, उसी ब्रह्मा की ज्योत जल रही है। और जब हम सब लोग उस परम ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे, जो एक मूल पुरुष है ना। एको ब्रह्मा बहुश्यामा, एक ब्रह्म था और वो बैठा बैठा बोर हो रहा था, तो उसने बहुत सारी ये रचना कर दी। तो फिर बाद में लोग जो दार्शनिक लोग हुए ना, कवि प्रकृति के थोड़े से, तो उन्होंने ऐसा कह दिया कि भैया तुम बोर हो रहे थे तो हमारी क्यों हालत खराब कर दी तुमने हमारी रचना करके। यहाँ सारे दुखों को भोगना तो हमें पड़ रहा है, तुमने अपने मनोरंजन के चक्कर में हमें क्रिएट कर दिया, और हम उस चक्कर में हम परेशान हो रहे हैं। नौकरी करने जाओ, बाल बच्चों को पालो, रोजगार करो, और तुम तो ऊपर बैठे बैठे मजा ले रहे हो। ऐसा हो रहा है कि नहीं। तो तुमने इंटरटेनमेंट के चक्कर में हमारी क्या हालत कर दी। फिल्मी गीत बनाए ना, फिर दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने खाए को दुनिया बनाई। तो ऐसा लोगों ने फिर कहा। तो ये एक मूल एक कॉन्सेप्ट है, पूरा एक पूरी अवधारणा है ऐसी। और ये जो अवधारणा है यही कहलाती है सांख्य मत की अवधारणा। उसे ये समझाते हैं कि सुनो, कोई एक करने वाला नहीं है जो पुद्गल द्रव्य का हेर फेर बदल करे, बल्कि पुद्गल द्रव्य में जिसे तुम प्रकृति कह रहे हो ना, उसमें स्वयं एक परिणमन शक्ति पाई जाती है। परिणाम, वो उसका परिणमन स्वयं से हो रहा है। और फिर अब ये प्रश्न मत करना कि कैसे हो रहा है, अरे स्वभाव है परिणमन करना। और अमृत चंद्राचार्य की एक सूक्ति है, स्वभावो तर्क गोचरा। यहाँ तर्क बोल रहा हूँ मैं, लेकिन वो विग्रह वाला आ लगा हुआ है, उल्टा एस रहता है ना, वो उल्टा एस लगा रहता है, उसे हम बोलते नहीं है उच्चारण में। अभी पीछे भी किसी कलश में या किसी गाथा में आया था, जहाँ पर वो आ लगा हुआ था, उसका उच्चारण नहीं होगा कभी। ये देखो 112 नंबर की गाथा में आया था ना, तम्मा जीवो कत्ता, पेज नंबर 192 पर, तम्मा जीवो कत्ता, दूसरी लाइन में। ये जो उल्टा एस है, उल्टा है कि सीधा ही है, सीधा ही जैसा तो लग रहा है। ये जो है ये क्या कहलाता है, इसे बोलते हैं अवग्रह। क्या बोलते हैं इसको, अवग्रह। और इसको बोला नहीं जाता, लेकिन ये आ, क्या आ के रूप में उच्चारण होगा। जब भी यहाँ लगा बोलेंगे हम जीवो कत्ता, लेकिन अर्थ करेंगे जीवो अकत्ता, ऐसे ही है ना। तो ऐसे ही एक सूक्ति है, स्वभावो तर्क गोचरा। अब यहाँ तर्क और गोचर के बीच में वो अवग्रह लगा हुआ है, तो स्वभावो अतर्क क्या होगा, स्वभावो अतर्क गोचरहा, यानी स्वभाव में कोई तर्क नहीं चलता। जैसे हम कहने लगे क्या फालतू में अग्नि को गर्म बना दिया है, यदि ठंडी होती तो कितना मज़ा आता। तो कि तुम्हारे मज़ा आने से या तुम्हारे सोचने से कभी भी वो ठंडी होने वाली नहीं है, वो तो कैसी रहेगी, ऐसी ही रहेगी। उसमें किसी बाह्य निमित्त की पर अवलंबन की जरूरत नहीं है, इसीलिए उसे स्वभाव कहते हैं। और वो स्वभाव में कोई तर्क नहीं होता, वो ऐसा है तो है। वास्तव में स्वभाव के लिए कोई कारण नहीं ढूंढा जाता। क्यों? क्योंकि स्वभाव खुद कारण होता है। अब कारण का भी कारण ढूंढोगे क्या,
स्वभाव तो खुद एक कारण है। यदि दूसरे किसी कार्य का कारण ढूंढना है तो स्वभाव के पास जाओ, लेकिन स्वभाव ऐसा क्यों है तो उसमें क्या कारण ढूंढा जाएगा? हम लोगों को सबसे ज़्यादा चिंता यदि किसी की होती है तो वो होती अभव्य जीव की होती है ना, कि इस अभव्य ने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण वो अभव्य बना रहेगा। तो कहते हैं भैया वो उसका नाम ही, चूंकि उसमें कोई तर्क नहीं चलता, वो एक तरह से स्वभाव बिना किसी बाह्य निमित्त के बगैर वो अभव्य है, तो वो अभव्य अभव्य ही है, उसे मुक्ति नहीं होगी, ऐसा ही उसका स्वभाव है, ऐसा ही उसका परिणमन है, समझ लो। इसलिए तो उसका नाम क्या है? पारिणामिक भाव। और पारिणामिक भाव किसे कहता है? कहते हैं जिसमें उदय उपसम क्षय क्षयोपसम की कोई दरकार ना हो, वो पारिणामिक भाव कहलाता है। यदि अभव्य भी किसी कारण से होता तो अभव्य पारिणामिक भाव नहीं होता, अभव्य औदयिक भाव होता। लोग पूछने आ जाते हैं क्या गलती करी है, क्या गलती करी? अरे भाई यदि उसने गलती करी होती तो वो पारिणामिक भाव कहलाता कि औदयिक भाव कहलाता? क्योंकि गलती का नाम औदयिक भाव है। चूंकि कोई गलती वलती नहीं की, वो है ही ऐसा, तो हमें क्यों तनाव होता है? कभी आप लोगों ने जैसी चिंता अभव्य को लेकर प्रकट की कि अभव्य को मोक्ष नहीं होगा, कभी आपने ऐसी चिंता की ये माइक को भी मोक्ष नहीं होगा? इसकी चिंता क्यों नहीं हो रही? ये माइक की, इस लैपटॉप को भी मोक्ष नहीं होगा, ये मोबाइल का मोक्ष नहीं होगा। पुद्गल को लेके तो कोई चिंता नहीं होती है। तो जैसे पुद्गल का ये स्वभाव है ना कि वो भी कभी मुक्ति को नहीं जाएगा, या फिर वो भी अपने यथा योग्य परिणमन के विरुद्ध परिणमन नहीं करेगा, ऐसे ही अभव्य का भी ऐसा परिणमन नहीं होगा कि जिससे वो रत्नत्रय रूप परिणत होकर मोक्ष मार्गी होकर और मुक्ति की प्राप्ति करे। अब हमें इसलिए अभव्य को लेकर चिंता होती है कि हमारे मन में डाउट रहता है, कहीं हम तो अभव्य नहीं है, हम तो अभव्य नहीं है ना। अब क्या हम पुद्गल नहीं है, ये बात तो चलो क्लियर हो रही है, ठीक है ना। तो इसलिए जो हमारी बिरादरी में नहीं है उसकी हमें क्या चिंता करना, लेकिन वो हमारी बिरादरी वाला जो जीव है तो हमें थोड़ी चिंता होती है ना उसकी। तो कहते हैं कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं है, वस्तु का जो परिणमन है उसे बदलने में कोई समर्थ नहीं है। अभव्य यदि कोई होगा तो वो भव्य नहीं होगा। तो हमें ये लगता है फिर यदि हम अभव्य हैं तो हमें सिद्ध कर दो, तो फिर हम ये सब कम से कम जंजाल में ना उलझे रहे हैं ना, फिर हमें तो जो करना चाहिए हम वही करें। तो भाई इससे कहते हैं कि भाई तू पहले अपने भीतर की रुचियों का परीक्षण कर। समझ में आया? तू क्यों किसी और का दिमाग खा के पीछे पड़ा हुआ है कि मैं भव्य हूँ कि मैं अभव्य हूँ, ये नहीं हूँ? इन सब प्रश्नों में कोई दम नहीं है। इसलिए पद्मनंदी पंचविंशति का कार ने तो एक बात कह दी कि देखो हम बहुत ज़्यादा इसको परीक्षण करने नहीं जा सकते कि कोई भव्य है या अभव्य है। बस जिनवाणी की तत्व की बात सुनने में जैसे उत्साह उल्लसित हो रहा है, ये इसकी कौन सा परिणाम उछल रहा है, ये उसकी भव्यता का ही तो परिचायक है कि मैं आत्मा हूँ। बारंबार इस बात को सुनने के प्रति अंदर में हिलोरें उठ रही हैं। अब हम इस पंचम काल में और कौन सा सबूत ढूंढने जाएं या देने जाएं? ये तो केवली भगवान ही जानते हैं कि ये भव्य है या अभव्य है। कुल मिलाकर कहने का अभिप्राय ये है कि जो जिसका जैसा परिणाम होता है उसे बदलने में दुनिया की कोई शक्ति समर्थ नहीं है। अब फिर भी कोई कहने लगे, बोलो कोई तो निमित्त होगा अभव्य को अभव्य बनाए रखने के पीछे। अब बोलो क्यों? अब के हर एक कार्य में कोई ना कोई निमित्त होते हैं ना। अब कोई यहाँ निमित्त ढूंढने आ जाए, अभव्य क्यों है, अभव्य क्यों है, बताओ। तो उसको समझाने के लिए ऐसा कहते हैं, देखो पारिणामिक भाव किसे कहते हैं? किसी कर्म की निमित्त के बगैर होने वाला जो भाव है वो क्या कहलाता है? मतलब कर्म की अपेक्षा के बगैर होने वाला, पुद्गल कर्मों की निमित्तता की जहाँ पर अपेक्षा ना हो। अब इसी हिसाब से हम यहाँ पर निमित्त घटा सकते हैं। कैसे? कि जिसमें पुद्गल कर्म की निमित्तता रूप भाव, पुद्गल कर्म के निमित्त के अभाव का जहाँ पर निमित्त हो उसको कहते हैं पारिणामिक भाव। क्या कहा? पुद्गल कर्म का निमित्त जहाँ पे हो वो तो उदय उपसम क्षय उपसम भाव हो गए, और पुद्गल कर्म के निमित्तों का जहाँ अभाव निमित्त हो। निमित्त भी दो तरह से घटित कर सकते हैं ना, एक सद्भाव रूप निमित्त और एक अभाव रूप निमित्त। वास्तव में अब कोई कहने लगे अभाव भी कभी निमित्त हो सकता है, जो चीज़ यहाँ पर मौजूद ही नहीं है वो भी कभी निमित्त हो सकता है। अरे हम तो कहते हैं जो चीज़ यहाँ मौजूद है ना वो भी अकिंचित कर है, तो वो मौजूद रहे अथवा मौजूद ना रहे ये चीज़ मत देखो,
निमित्त तो बस उसका नाम है जिसके ऊपर सिर्फ आरोप आता है। अब जैसे किसी की यहाँ मौजूदगी, जैसे कई बार ऐसा होता है कि भाई तुम यहाँ पर थे तो हमारे मुख से ये बातें निकल गई। अब यही बात मैं उल्टा भी तो बोल सकता हूँ, आज तुम ये बे नहीं आए थे तो ये बात निकल गई। अब बोलो क्या होगा? हो सकता है ना। वे तो क्या है कि आज वो फलाने जन नहीं आए तो उस चक्कर में हमने ये बात कह दी, तो बोलो कौन निमित्त हो गया इसमें? उनका नहीं आना तो अभाव रूप निमित्त हो गया कि नहीं? तो ऐसे ही यदि कोई पारिणामिक भाव में निमित्त ढूंढने जाए तो कैसा निमित्त है? ऐसा ही है अभाव रूप निमित्त। या तो तुम्हें निमित्त वास्तव में अकिंचित करे, चाहे वो सद्भाव रूप हो या अभाव रूप हो। अभी देखो, सिद्ध भगवान लोकाकाश के बाहर क्यों नहीं जाते? अब बोलो इसमें निमित्त लगाओ। सूत्र है, मूल सूत्र है, धर्मास्तिकाय अभावाच्च क्योंकि धर्मास्तिकाय का अभाव है। तो बोलो सिद्ध भगवान मोक्ष होने के बाद लोकाग्र में क्यों स्थित हो गए? वो अलोकाकाश में क्यों नहीं चले गए? कौन निमित्त है इसमें? अब यदि कोई निमित्त ढूंढने जाए तो कहेगा धर्मास्तिकाय का अभाव निमित्त है, तो अभाव रूप निमित्त हो गया कि नहीं? तो ऐसे ही पारिणामिक भाव में हो जाता है कि पारिणामिक भाव में ऐसा क्यों है? तो कहते हैं वैसे तो कोई निमित्त है नहीं हमारे हिसाब से, लेकिन इस संसार में लोगों की प्रवृत्ति पड़ी है ना कि वो अपना कर्तव्य कहीं ना कहीं घुसाना ही है। हम लोगों ने भाषा ही इस तरह की बनाई है, जैसे कई बार होता है ना कि कोई व्यक्ति ने किसी को एम्प्लॉय को असाइन किया, किसी सेठ जी ने, तो अब वो ये बोलते हैं कि देखो भाई, दादा ये सब सुनाते थे उदाहरण है ना, कहते अब उन्होंने एम्प्लॉय को अपने यहाँ किया तो कहेंगे कि सुनो तुम बिल्कुल स्वतंत्र हो अपना काम करने के लिए, लेकिन फिर भी तुम जो भी काम करोगे ना एक बार मेरे कान में जरूर डाल देना। अब ये कान में डालने की क्यों कह रहे हो तुम? यदि वो स्वतंत्र है तो, और यदि वो कान में डालेगा तुम्हारे तो तुम बिल्कुल ये, यदि कान में डालने के बाद तुम्हें कोई बात जम नहीं रही और फिर इसके बाद तुम मना करोगे, उसके बाद काम करना है कि नहीं करना है? बस ये इस बात का उत्तर हो। लेकिन अब वो बोलता ऐसे है कि देखो तुम स्वतंत्र हो, तुम्हें जो करना है तुम वो करना, लेकिन जो भी कर रहे हो ना वो बस मेरे कान में डाल देना तो ये शब्द तो हमारे ऐसे होते हैं कि मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि बाद में वो ऐसे ही करेगा कि यदि घाटा हो गया, नुकसान हो गया धंधे में, तो फिर क्या कहेगा? मैंने सारी स्वतंत्रता तुमको दे रखी थी, समझ में आया ना? और यदि फायदा होगा तो कहते देखो तुमने वो मेरे कान में बात डाल दी थी और मैंने वो सलाह दे दी ना, तो उससे तुम्हारा फायदा हो गया। तो हम इस जगत में अपने कर्तव्य की गुंजाइश सब जगह रखे रहना चाहते हैं, है ना? और जहाँ कहीं भी हमारे विपरीत कुछ परिणमन होना हो उसका ठीकरा दूसरे के सर पे फोड़ देना चाहते हैं, तो इसलिए हमने सब जगह गुंजाइश छोड़ रखी है। तो निमित्त का भी कुछ ऐसा ही रोल है। हमने निमित्त के लिए जो गुंजाइश दे रखी है ना थोड़ी बहुत, वो क्या सोच के दे रखी है कि जहाँ भी यदि कोई कार्य हमारे अनुकूल हो जाए तो हम किसके ऊपर ठीकरा फोड़ देंगे? निमित्त के ऊपर। और नहीं होगा तो होनहार तो है ही, फिर बाद में ले देकर किसके ऊपर ठीकरा फोड़ देना है? होनहार के ऊपर। आचार्य कहते हैं कि यदि तुझे 5 समवाय में से किसी को देखना है तो तू पहले नक्की करके बैठ कि तू किसके ऊपर ठीकरा फोड़ेगा। क्या तो तू निमित्त के ऊपर हमेशा ठीकरा फोड़, या फिर तू मान ले कि कार्य जो होने योग्य है वो कैसे होता है? भवितव्यता से होता है, और वो कार्य यदि होने योग्य है तो अपनी काललब्धि से होता है। और वास्तव में भवितव्यता एक ऐसा शब्द है, कार्य जब हो जाए तो उसके होना ही इस बात की सूचना है कि ऐसा ही होना था। यही तो कहते हैं ये कोई कार्य हुआ और ये ही कार्य क्यों हुआ, तो उसको तत्समय की योग्यता। हाँ, वो तत्समय की योग्यता में ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं। अपनी बात चली थी 90-95 गाथाओं के आसपास ये विषय चला था। 5 समवायों को हमने चारों उपादान और निमित्त पे घटाया था। समझ में आया ना कि त्रिकाली उपादान स्वभाव का नियामक, समझ में आया? पुरुषार्थ का नियामक अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, क्योंकि वो जो श्रृंखला चल रही है पूरी, वो श्रृंखला काय में आ गई? अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों की श्रृंखला। इसे बोलो उपादान नंबर 1, है ना? दूसरे क्षणिक उपादान नंबर 1 और दूसरा होता है क्षणिक उपादान नंबर 2, क्योंकि वो पूरा बोलने में कठिनाई होती है ना। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय, तो उसे हमने क्या नाम दे दिया शॉर्ट में? क्षणिक उपादान नंबर 1, है ना? और क्षणिक उपादान नंबर 2 है क्या? ये तत्समय की योग्यता भी छोटा नाम है ना? वास्तव में उसका नाम था, मान के चलो कि छोटे लाल,
तो आपने उसको छोटू छोटू बोलना चालू कर दिया। तो ये तत्समय की योग्यता ऐसा ही है। वास्तव में नाम है अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय का उत्पाद, है ना। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय और अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय का उत्पाद, जिसे हम बोलते हैं तत्समय की योग्यता। और हम और शॉर्ट करेंगे क्षणिक उपादान नंबर 2। तो क्षणिक उपादान नंबर 1 पुरुषार्थ का नियामक, और क्षणिक उपादान नंबर 2 ये काय का नियामक, काल लब्धि और भवितव्यता का। 2 चीजें साथ में, क्योंकि कोई भी कार्य का होना और किसी काल विशेष में होना, ये दोनों में अंतर नहीं है। काल था और वो कार्य हो गया, तो काल के कारण नहीं हुआ, होने योग्य था तो हो गया। और काल कोई ना कोई होगा ही ना, अकाल में थोड़ी कोई काम होता है। जब भी कोई काम होगा कोई ना कोई काल तो होगा ही ना वहां पे। तो इसी को बोलते हैं क्या, तत्समय की योग्यता। अब इसमें एक और चीज देखो, इन दोनों को मर्ज करके ही बोलते हैं भाग्य। हाँ, और ये समंत भद्राचार्य ने आप्तमीमांसा में प्रयोग किया। हम लोगों को भाग्य मतलब क्या लगता है, भैया हमारे भाग्य में जो था सो वो हो गया, ऐसा लगता है। भाग्य मतलब क्या होता है? अब देखो हम भाग्य कहाँ से जोड़ते हैं, हमने पूर्व कर्म में जो कर्म किए थे, पूर्व पर्याय में या पूर्व भाव में या पिछले जब भी कभी कोई कर्म किए थे, वो ही कर्म के उदय आने को हम बोलते हैं भाग्य। ऐसा बिल्कुल नहीं है जैन शासन में। समंत भद्राचार्य ने ये लिखा, क्योंकि जिसमें कोई कारण पूर्व में ऐसा विद्यमान ना दिखे, वास्तव में वो भाग्य है। दैव योग बोलते हैं ना, दैव योग। अब इसमें तो पूरी एक श्रृंखला दिख रही है कि यदि मान के तुम पुरुष क्यों बने, तुम स्त्री क्यों बने, तुम पंचम काल में क्यों पैदा हुए, यहाँ तो श्रृंखला है, कर्मों की एक श्रृंखला है। और इसे ही विधि बोलते हैं। लोक में प्रयोग होता है विधि मतलब भाग्य, लेकिन हमारे यहाँ विधि मतलब कर्म, है ना। सब विधि कर्म, वो क्या कहते हैं, सब पंक्तियां पढ़ते हैं ना, विधि शब्द के लिए कर्मों का प्रयोग करते हैं। हाँ, वो तो खैर अन्य दर्शनों में अपने यहाँ भी है, विधि मतलब कर्म। लेकिन हमारे यहाँ भाग्य का प्रयोग किसमें किया है, काल लब्धि और होनहार के लिए। क्यों? क्योंकि काल लब्धि और होनहार ये तत्समय की योग्यता का नियामक है, इसमें कर्म वरम नहीं चलता। अब आपको प्रथमानुमुख की कहानियां पढ़ पढ़ के हमने भाग्य को काय से जोड़ लिया है, पूर्व कर्म से, कि भैया मैना सुंदरी क्या कह रही है, कि मैना सुंदरी कह रही है मैंने जैसे कर्म किए होंगे वैसा मुझे पति मिल जाएगा, है ना। तो हमें भी लगता है कि ये उसका भाग्य है। ऐसा नहीं है, जो मिलने योग्य होगा वो मिल जाएगा। यदि मैना सुंदरी ये बात बोले तो वो आत्मार्थी है। यदि कर्मों के जिम्मे यदि सारा का सारा ठीकरा फोड़ती रहे तो फिर तो वो तो परद्रव्य से अपना काम होना मान रही है। और ये तो बहुत बड़ा अज्ञान है। पिछली गाथाओं की तुलना में यदि हम देखें, कर्म के कारण मेरा कार्य हो रहा है, ये तो अजीव ने जीव को किया, जीव ने अजीव को किया, ऐसी बात हो गई। तो फिर कैसा पति मिलेगा? जो मिलने योग्य होगा वो मिल जाएगा, है ना। दादा ऐसा कहते थे कि यदि मेरे को मैना सुंदरी नाटक लिखने का मौका मिले तो मैं नए सिरे से लिखूंगा, और उसमें मैना सुंदरी के मुंह में मैं यही बात रखूंगा। और उन्होंने ये सीता के प्रकरण में किया भी। जब सीता को बाहर निकाल दिया और वो पश्चाताप नाम का पूरा महाकाव्य लिखा ना, तो सीता यही बोलती हैं, 2 तरह की बातें बोली एक ही वाक्य में। पहला तो क्या कि देखो मेरे पूर्व कर्म जो हैं वो उदय आए बगैर नहीं रहेंगे, और दूसरी बात है कि जिस तरह का मेरा भवितव्य होगा उस भवितव्य के अनुसार मेरा परिणाम होगा। वो मेरे को 2-3 दिन से बार बार याद आती है, वो पूरी लाइन याद नहीं आ रही। अलंग शक्तिर भवितव्य तेयम वाली जो लाइन है, और भवितव्यताम भगवती, यहाँ क्रमबद्ध पर्याय रखी है क्या? यहाँ मेरे हिसाब से नहीं होगी, अंदर नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय में 3-4 पेज पे दादा ने उन दो कलशों को उद्धृत किया है। कलश मतलब 2 श्लोकों को। एक तो अलंग शक्तिर भवितव्य तेयम हेतु द्वया मतया कार्य विधत्ते, इस तरह की है कि भवितव्यता की शक्ति अलंग है, ऐसा कहते हैं। दुनिया की कोई ताकत उस शक्ति को, भवितव्यता को लांघने में समर्थ नहीं है। और एक का है भवितव्यताम भगवती, भवितव्यता भगवती है। दुनिया में भगवान चलते हैं ना, भगवान की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। तो हमारे यहाँ का क्या कि भवितव्यता के बगैर कुछ नहीं होता। और भवितव्यता किसका नाम? भवितव्यता की सबूत क्या है कि हमारे को अब तक ये समझ में नहीं आया। बोलो क्यों नहीं समझ में आया? उत्तर, ऐसी भवितव्यता थी।
अरे ये क्या भवितव्यता हमारे करने से कुछ नहीं होगा। अरे तुम्हारे करने से कुछ हो जाता तो समझा लो अपने आप को, नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आया ना, यही इस बात का सबूत है कि नहीं समझ में आना था, और समझ में आ गया यही इस बात का सबूत है कि समझ में आ गया। अब बोलो क्या करोगे इसमें? साक्षात सबूत है ना, सबूत का नाम ये साक्षात प्रमाण है भवितव्यता, इसलिए इसे बोलते हैं भवितव्यता की शक्ति अलंग है। समझ में आया? अब ऐसा ही कुछ यहाँ पर प्रकरण चल रहा है कि परिणाम शक्ति पुद्गल की अपने पास है और जीव की अपने पास है। अब उसको घेरेंगे यहाँ पे, किसको? शिष्य को, सांख्य मतानुयायी शिष्य को घेरेंगे। और मालूम कैसे घेरेंगे? दर्शन शास्त्र की भाषा में इसको बोलते हैं उभयतोपास। क्या नाम है? उभय तो पाश। पाश यानी होता है जाल, और उभय यानी होता है दोनों तरफ से फंसाना। समझ में आया? अब जैसे क्या बोलेंगे कि पुद्गल में परिणाम शक्ति है कि नहीं, तो तुम कहोगे कि है, मतलब वो परिणमन कर सकता है। तो जब परिणमन कर सकता है तो तुमने परिणमन किया, ये कैसे सिद्ध होता है? और यदि तुम कहोगे कि नहीं परिणम सकता, तो जब परिणम नहीं सकता तो तुम कैसे परिणम सकते हो? है ना? इसे क्या बोलते हैं? उभय तो पास। ये तर्क शास्त्र में चलता है ऐसा। जैसे कि कहा कि एक मुल्ला जी बयान दे रहे थे, बयान यानी होता है प्रवचन करना, है ना? जैसे इस्तिमा भराता है तो यहाँ पे इसी तरह से बोलते हैं कि भाई दुनिया भर के उलेमा आए हुए हैं और उनके बयान चल रहे हैं। हाँ, तकरीरें चल रही हैं, बयान चल रहे हैं। तो यदि हमारे यहाँ बोलना होगा तो क्या बोलेंगे? देश भर के विद्वान आए हैं ना, और उनके व्याख्यान चल रहे हैं। तो उसी बात को ऐसा बोलते हैं। तो अब यदि कोई व्यक्ति को कहना है कि तू बोलना बंद कर दे, है ना, या तेरे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, तू क्यों बोल रहा है फालतू, यदि ऐसे करना है तो उससे पूछेंगे तुम जो बोल रहे हो वो कुरान में लिखा है कि नहीं? तो वो बोलेगा कि लिखा है। तो यदि लिखा है तो फिर तू क्यों बोल रहा है? लिखा ही है ना, तो तेरे बोलने की क्या ज़रूरत है? और वो बोलेगा कि नहीं लिखा है, तो फिर क्या होगा? तो क्यों बोल रहा है? जब लिखा ही नहीं है तो तू उससे विपरीत बात क्यों बोल रहा है? तो इसे बोलते हैं उभय तो पास। ये सब दोनों तरफ से उसको फंसाना। तो ऐसे ही सांख्य मतानुयायी जो शिष्य है, जो ये मानता है कि परिणमन नहीं कराता, तो उसको हम पहले अलग तरह से फंसाएंगे और फिर अगली 5 गाथाओं में अलग तरह से फंसाएंगे। इसे बोलते हैं। हालांकि तर्क शास्त्र में या दर्शन शास्त्र की किताबों में इससे निकलने की विधि भी बताई है। उभय तो पास से निकलें कैसे, है ना? तो उसे क्या क्या बोलते हैं? वैसे इसे और शुद्ध हिंदी में बोले ना तो बोलते हैं धर्म संकट, अंग्रेजी में बोलते हैं डायलेमा, है ना? उभय तो पास को ये डिलेमा है। अब इसे निकलने के तरीके होते हैं। एक तरीका होता है सिंह निग्रह, एक होता है मध्यम निर्गम, और एक होता है प्रत्योभय तो पाश। कौन कौन से तरीके हो गए? सिंह निर्गम, सिंह निग्रह, है ना, मध्यम निर्गम और प्रत्योभय तो पाश। अब क्या तरीका है? इसको ऐसे बताया कि सामने से बड़ा सांड आ रहा है तुम्हारे पास एकदम मारने के लिए, और तुम ऐसे चिपके हुए हो दीवार के पास, पीछे भागने के लिए जगह ही नहीं है। अब सामने से सांड आ रहा है तो क्या करोगे? है ना, बहुत भयंकर, दोनों अच्छे बड़े बड़े सींग वाला। तो भैया पहला तरीका तो यह है कि यदि तुम में ताकत है तो सींग पकड़ लेना उसके, और उसकी मुंडी नीचे की ओर दबा देना। तो इसे बोलते सिंह यानी होता है ये वाले सींग, वो शेर वाला सिंह नहीं। तो इसे क्या बोलेंगे? सिंह निग्रह। और यदि तुम में हिम्मत नहीं है कि उसके सींग दबा पाओ, तो बिल्कुल मध्य में ऐसे खड़े हो जाओ कि तुम वो सींग तुम्हारे पेट में ना घुसे, बल्कि तुम सींग के बीचों में आ जाओ दोनों। तो अब जब तुम सींग के बीच में आके सेट हो जाओगे, तो जब वो सांड मारेगा तो उसके सींग में लगेगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बच जाओगे। तो इसे बोलते हैं मध्यम निर्गम। और तीसरा होता है प्रत्योभय तो पास, यानी फिर तीसरा तरीका ये है कि सिंह के सामने उसी तरह की कोई दूसरी चीज लेके आ जाओ कि जिससे जैसे ही वो सामने आए तो तुमने एकदम से कुछ चीज़ ऐसी खींच दी, लोहे का बड़ा वज्र तरह का कोई चीज़, तो जैसे ही उसमें टकराएगा तो वो सिंह मर जाएगा या फिर चोटिल हो जाएगा। तो ऐसा होता है कि उसने प्रश्न किया है ना, तो तुम उल्टे उससे ऐसे प्रश्न कर दो कि सामने वाला खुद उसमें उलझ जाए, फिर तुम उत्तर देने की बाध्यता खत्म हो गई। तो ये तरीके होते हैं उभय तो पास से बचने के। लेकिन यहाँ पर आचार्य उभय तो पास में उसे ऐसे उलझाएंगे
उसे उलझाना नहीं है, वास्तव में उसकी कर्तृत्व की मान्यता का निराकरण करना है। तो उस निराकरण करने के लिए यहाँ पर प्रति प्रश्न, यदि ऐसा हो तो कैसा होगा, यदि ऐसा हो तो कैसा होगा, तो बार बार यदि 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 बताकर वस्तु स्वरूप भी बताएंगे और प्रश्न भी पूछेंगे। तो वो सारी चीज़ें अपन को इन 5 गाथाओं में पढ़ने को मिलेगी। इतनी सब तो उसकी भूमिका थी, है ना। अब एक और चीज़ समझो, ये 5 गाथाएं साथ में क्यों लिखी हैं? क्योंकि इन 5 गाथाओं के बाद ही पूरा अर्थ निकलेगा। इसलिए जब 2 गाथाएं साथ में लिखी जाएं तो उसे बोलते हैं जुग्मम। जब 3 गाथाएं साथ में लिखी जाएं और तब उनका अर्थ निकले, जैसे पिछली 3 गाथाएं साथ में थी, उसे बोलते हैं विशेषकम। और जब 4 या 4 से ज़्यादा गाथाएं एक साथ हों और तब जाकर उनका अर्थ निकले तो उसे बोलते हैं कुलकम। तो ये मतलब एक पूरा कुल है, बीवी बच्चों के साथ में आया हुआ है ना। जैसे 4 कौन होते हैं? 4 वही होते हैं ना कि हम 2 हमारे 2, तो पूरा कुल हो गए ना वो। तो 4 हो और 4 से ज़्यादा हो तो वो क्या कहलाता है? कुलकम। 3 हो तो क्या कहलाता है? विशेषकम। और 2 हो तो जुग्मम। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, भक्ताम्बर स्तोत्र में पहला और दूसरा छंद के बाद जुग्मम लिखा रहता है, क्योंकि अकेले पहले छंद में अर्थ नहीं आता। जब आप दोनों श्लोक एक साथ पढ़ लेते हो तब जाके अर्थ आता है, समझ में ना। इसलिए उसके आगे लिखा था जुग्मम। यदि आप कई बार कोई एक ही पढ़ के रह जाता है तो कुछ हुआ ही नहीं। मैं वंदना करता हूँ, लेकिन कौन की वंदना करता हूँ ये तो दूसरे में आएगा ना। प्रथमम जिनेन्द्रम जो है वो तो दूसरे वाले श्लोक में आएगा। तो इस तरह से 2 पढ़ोगे तब जाकर पूरा अर्थ आएगा। ऐसे ही यहाँ पे 5 पढ़ोगे तब जाकर अर्थ आएगा। तो इसलिए इन 5 गाथाओं के समूह का नाम क्या है? कुलकम। यदि बीच में कलश नहीं होता तो 10 गाथाएं एक साथ होती हैं। हम 10 गाथाएं पढ़ते और फिर उनका अर्थ करते, आगे जाके मिलेंगी 12 14 गाथाएं एक साथ, और फिर उन सब 14 गाथाओं को मिलाकर पूरा कंप्लीट अर्थ बनता है। चलो यहाँ से पढ़ते हैं अपन। जीवेण स्वयं बद्धम ह्लसयं परिणमदिकं भावेण जैपोग्गलदव्वमिणम् अपरिणामी तदा होदी। कम्मय्यवग्गणासु या अपरिणमन्ति सुकं भावेण संसारस्य अभावो पसज्जते शंख समयो वा। जीवो परिणाम यदे उग्गलदव्वाणिकं भावेण ते स्वयं परिणमन्ते कहं नु परिणाम यदि चेदा। स्वयमेव हि परिणमति कम भावेण पुग्गलं दव्वम् जीवो परिणाम यदे कम्मं कम्मत्तमिति मिच्छा। नियमाकं परिणदम् कम्मं चियहोदि पुग्गलं दव्वम् तहतं नाणावर्णा इपरिणदं मुणसु तच्चेव। अनुवाद यहीं से पढ़ लीजिए स्क्रीन से।
यदि स्वयं ही कर्म भाव से परिणत न हो ही बंधे, अपरिणामी सिद्ध होगा कर्ममय पुद्गल। पुद्गल गर्भ ही कर्म है, जड़ ज्ञान आवरणादि परिणत ज्ञान आवरणादि है। देखो पूरे प्रकरण में शुरू की 2 गाथाओं में एक तरह की परिस्थिति खड़ी की, जैसे जीवे न संयम बद्धम न संयम परिणमदि कम भावेण, कि यदि जीव में स्वयं से बंधे नहीं और स्वयं से परिणमित ना हो, मतलब कर्म भावों से स्वयं परिणमित ना हो। यदि पुद्गल द्रव्यम इणम, तो वो ही पुद्गल द्रव्य भी कौन कहलाएगा? पुद्गल द्रव्य स्वयं से नहीं परिणम रहा ना, तो वो अपरिणामी तदा होदी, अपरिणामी, तो उसे हम क्या कहेंगे? अपरिणामी। मतलब वो पुद्गल द्रव्य तो ऐसा सीधा बैठा हुआ था और ये जीव जाके उसमें चिपक जाता था, है ना। वो खुद नहीं परिणम रहा, पुद्गल द्रव्य नहीं परिणम रहा, जीव ही क्या कर रहा है? उसको अपने साथ अनादिकालीन संबंध जो है जीव का, वो जीव के कारण हो रहा है, पुद्गल उसमें करने वाला कुछ भी नहीं है। फिर कहते हैं कम्मय्य वग्गणासूया, कि ये जो कर्म वर्गणाएं हैं, यदि ये देखो क्या है, वग्गणासु यानी वर्गणाएं कम्मय्य, यदि कर्म रूप ना परिणमें, मतलब वर्गणा कौन हो गई? वर्गणा तो हो गई जनरल वर्गणाएं, ये पूरा का पूरा विश्व जो है वर्गणाओं से भरा हुआ है। अब ये वर्गणाएं कर्म रूप परिणत होती हैं। अब आप ये समझो कि एक पुद्गल वर्गणा है जो कि नॉर्मल थी, उसके अंदर कोई अनुभाग शक्ति नहीं थी, कोई स्थिति नहीं थी, नॉर्मल थी वो, उसमें कर्मत्व बिल्कुल भी नहीं था, ना कर्मत्व की प्रकृति थी, ना कर्मत्व के प्रदेश थे, ना कर्मत्व की स्थिति थी और ना ही अनुभाग था। वो बिल्कुल वैसा पुद्गल था जैसे आपके घर के बाहर धूल पड़ी हुई है, समझ में आया? या फिर रेज निकल रही हैं, अब यहाँ पर निकल रही है ना कि ये मोबाइल में वाईफाई कनेक्शन आ गया, तो वाईफाई कनेक्शन वाली वर्गणाएं हैं कि नहीं? अब मान के चलो वो वर्गणाएं हैं, लेकिन उन वर्गणाओं में कर्मत्व नहीं है, और ऐसी वर्गणाएं पूरे विश्व में ठसाठस भरी हैं। प्रत्येक वर्गणाएं कर्म वर्गणाएं हों ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वो वर्गणाएं ही विशिष्ट प्रकार के जीव के परिणामों का निमित्त पाकर, कि जीव का अपना निमित्त, अपना परिणाम स्वतंत्र, और कर्म वर्गणाओं का उस निमित्त से, वर्गणाओं का उस निमित्त से कर्म रूप परिणत होना ये स्वतंत्र। देखो 2 बातें अलग अलग कही, एक तो जीव के परिणाम, जीव का अपना अशुद्ध उपादान वो स्वतंत्र, और उसके निमित्त से ये क्या हो रहा है? पुद्गल वर्गणाओं का कर्म वर्गणा में बदलना ये स्वतंत्र। अब हालांकि जीव के परिणामों के होने के पीछे भी पूर्व के उदय को दोष दिया जाता है, ऐसा ये परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, और द्रव्य कर्म चूंकि अनादिकाल से सत्ता में पड़े हुए हैं, तो जो भी सत्ता में पड़ा हुआ कर्म है वो अपने अबाधा काल को पूरा करके उदय में आएगा ही आएगा। कल ऐसी बात चल रही थी, अब ये अपनी व्याख्यान चर्चा के बाद,
कि भाई यदि आपका कर्णानुयोग का बेस बिल्कुल क्लियर नहीं हो ना, तो ये पूरे प्रकरण को समझना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। अब ये इतनी डिपेंडेंसी तो है कर्णानुयोग द्रव्यानुयोग की परस्पर, क्योंकि यहाँ जो बात कही जा रही है ना, उसके पीछे वो कर्णानुयोग का बहुत गहरा बेस है। हालांकि उस बेस को लेते हुए भी निमित्त से कार्य नहीं होता, ये सिद्ध करना है। वो ये बताना ये चाह रहे हैं कि जो नॉर्मल वर्गणाएं कर्म रूप परिणत हुई है, ये उनकी अपनी योग्यता है, यानी उनकी अपनी परिणाम शक्ति के कारण हो रहा है। यदि नॉर्मल वर्गणाएं कर्म रूप परिणत ना हो तो वो अपरिणामी कहलाएंगी। समझ में आ गया? जो शीत नाम का परमाणु है या स्कंद है, जिसके अंदर शीत गुण पाया जाता है, वो कभी उष्ण रूप नहीं हो पाएगा और उष्ण कभी शीत रूप नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपरिणामी है। लेकिन कभी ऐसा होता है, शीत पुद्गल परमाणुओं का परिणमन, शीत गुण से युक्त पुद्गल का परिणमन हम उष्ण रूप होते देखते हैं और उष्ण का शीत रूप होते देखते हैं, है ना। इसी तरह से अन्य भी मान लो, रूखे को चिकने रूप देखते हैं, चिकने को रूखे रूप देखते हैं, और ये गुणों का निरंतर उनमें अविभागी प्रतिच्छेद से निरंतर बदलाव चलता रहता है। और ये अविभागी प्रतिच्छेद का निरंतर षड्गुणी हानि वृद्धि रूप से परिणमन प्रत्येक वस्तु में अपने से हो रहा है। कोई करने वाला है उनका, किसी की स्निग्धता ज़्यादा है, किसी की फिर कभी रुक्षता ज़्यादा हो गई, फिर रुक्षता बढ़ गई, स्निग्धता आ गई, तो ये गुणों का परिणमन प्रत्येक में चल रहा है। अब देखो समझना कि गुण कभी भी गुणांतर नहीं होंगे, लेकिन गुणों का परिणमन निरंतर उसी रूप से होता रहता है। कितना समझ में आ रहा है मैं बता मतलब आकलन कर पाना मुश्किल है। देखो ऐसा है, कभी भी स्पर्श गुण रस गुण में नहीं बदलेगा, गुण का गुणांतर नहीं होगा, और स्पर्श गुण कभी भी ज्ञान दर्शन में नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि द्रव्य से द्रव्यांतर भी नहीं होगा। और चेतन के गुण है ज्ञान दर्शन, पुद्गल के गुण है स्पर्श रस गंध वर्ण, तो वो स्पर्श रस गुण बंध, स्पर्श रस गंध वर्ण छोड़कर दर्शन ज्ञान में नहीं होना, ये उसका द्रव्यांतर परिणमन का निषेध है। और स्पर्श गुण कभी भी रसना में नहीं बदलेगा, ये गुणांतर परिणमन है। लेकिन स्पर्श में ही तो परिणमन करेगा कि नहीं करेगा? रस में ही परिणमन करेगा कि नहीं? जो तीखा था वो मीठा हो जाएगा, जो मीठा था वो कड़वा हो जाएगा, कड़वा कसायला हो जाएगा, लेकिन कड़वा कभी भी रूखा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि कड़वे से रूखा हो जाना ये गुणांतर परिणमन है। समझ में आया ना? लेकिन उसी गुण की पर्यायों का एक पर्याय से दूसरे पर्याय रूप प्रवाह क्रम में बदलना, ये उसका अपना ही परिणमन है। और ये धीरे धीरे होता है, सने सने। जैसे कि आपने कहा कि मीठा दूध जो था वो खट्टे दही में बदल गया, तो ये कैसे बदला है? चुटकियों में बदला है कि उस गुण का सने सने धीरे धीरे परिणमन हुआ है। और वो धीरे धीरे परिणमन ऐसे ही हुआ है कि निरंतर षड्गुणी हानि वृद्धि रूप से अविभागी प्रतिच्छेद अंदर काम कर रहे हैं। हमें पता नहीं चल रहा कि वो अंदर कितने उसका परिणमन कितना सूक्ष्मता से भीतर ही भीतर अंदर घट रहा है, हम नहीं देख पाते। हम बहुत बड़े स्थूल बदलाव को देखते हैं, और जब हम स्थूल बदलाव को देखते हैं तो स्थूल निमित्तों को देखते हैं, लेकिन उसकी अपनी जो अविभागी प्रतिच्छेद रूप से स्वयं परिणमन करने की योग्यता है, ये हमारे लक्ष्य में नहीं आती। आचार्य हमारे लक्ष्य में वो द्रव्य की अपनी स्वतंत्र योग्यता लाना चाहते हैं। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो जो वर्गणाएं थी ना, वो कर्म रूप कर्म वर्गणाओं में कैसे बदली? उनकी अपनी परिणाम शक्ति से बदली कि वो अपरिणामी थी तो बदल गई। यदि अपरिणामी होती तो अपरिणामी को जगत की कोई ताकत परिणमन कराने में समर्थ नहीं थी, और परिणामी थी तो परिणमन गुण उनके अंदर था कि वो परिणमन गुण अलग से ठूसा गया है, उनके भीतर ही विद्यमान था। यदि तुम ऐसा मानोगे कि उन पुद्गल वर्गणाओं को जीव ने कर्म वर्गणाओं में बदला है, यदि तुमने ऐसा माना, तो वो आगे लिखते हैं, यदि इस तरह की मान्यता करोगे तो मालूम क्या प्रसंग खड़ा होगा? क्योंकि पुद्गल तो हो गया अपरिणामी, कर्म वर्गणाएं तो हो गई अपरिणामी, मतलब कर्म वर्गणाएं कुछ करने वाली नहीं हैं, तो इससे संसार का ही अभाव सिद्ध होगा। कैसे? क्योंकि हम संसार में किसके कारण हैं? पुद्गल वर्गणाओं के कर्म वर्गणाओं में बदलने के कारण। संसार किसका नाम है? देखो बहुत शॉर्ट में समझने वाली बात है, इतना सब भले हमने व्याख्या कर दी,
संसार किसका नाम है और मोक्ष किसका नाम है? आप तो सरल शब्दों में जो दूसरी का बच्चा बाल बुध 1-2 पढ़ने वाला बच्चा बोलता है ना, वो बताओ। कर्मों का खिर जाना, कर्मों के खिर जाने का मतलब क्या है? जो कर्म वर्गणाएं आपसे बंधी हुई हैं वो उसका नाश हो जाने का मतलब क्या है? आप कुछ संबंधित पुद्गल वर्गणाओं को कर्म रूप से अपने साथ बांधे हुए थे, उनमें कर्मत्व का अनुभाग चला गया तो वो स्वतंत्र पुद्गल में बदल गया। बात समझ में आ रही है? अभी क्या, जैसे कि आप मैल किसे कहते हैं? जगत में पड़ी हुई धूल जब आपकी स्निग्धता पाकर शरीर की आपके शरीर से चिपक जाए तो वो क्या कहलाती है? मैल। और बाद में सूख गया, कई बार होता है ना, ऐसे ऐसे करके लोग छुटा देते हैं, तो छुटा के उसको बाहर झाड़ दिया तो अब वो क्या बन गया? मैल से धूल बन गया। समझ में आई बात? धूल ही मैल बन गई थी और मैल ही आपकी विशिष्ट प्रकार की स्निग्धता जाने पर धूल बन गई। तो कैसे बनी? उस मैल के मैलत्व में या धूल के धूलत्व में उसका क्या बदलाव आया वास्तव में? ये तो आपके साथ संबद्ध थी तो आप मैल कह रहे थे, और आपसे असंबद्ध हो गई तो धूल कहने लगे। ऐसे ही आपसे संबद्ध थी तो कर्म वर्गणा कह रहे थे, आपसे असंबद्ध हो गई तो पुद्गल वर्गणा कहने लगे। बात समझ में आ गई है? लेकिन ये बताओ कि वो जब धूल मैल बन जाती है तब भी वो अपने विशिष्ट इंग्रेडिएंट्स को रखी होती है। ऐसे ही पुद्गल वर्गणा जब आपके साथ चिपक जाती है यानी कर्म वर्गणा में बदल जाती है तब भी वो पुद्गल रहती है, वो अपना पुद्गलत्व नहीं छोड़ती। और जब वो कर्म वर्गणा से पुद्गल वर्गणा हो जाती है तब भी पुद्गल रहती है। पुद्गल के पुद्गल रहने में क्या फर्क पड़ा? बात समझ में आ रही है कि नहीं? या फिर अभी रोक दें, कल करेंगे चर्चा, नहीं तो यहीं रुकना पड़ेगा। बात है, बात बिल्कुल नॉर्मल, समझ में आया? कह रहे हैं इतनी सी लाइन का अर्थ कर रहा हूं मैं, कम्मय्य वग्गणासु। आ गए समझ में? हाँ, आ गए ना। धूल तो धूल रही, धूल के इंग्रेडिएंट धूल के ही रहे, वो मैल रूप में आ जाए चाहे धूल रूप में आ जाए। ऐसे ही पुद्गल वर्गणा पुद्गल ही रही, भले वो कर्म वर्गणा में आ जाए। अब होता क्या है कि कर्म खिर गए, मतलब क्या हुआ? कर्म खिर गए मतलब कुछ नहीं हुआ, पुद्गल तो पुद्गल ही रहा। इस विश्व का एक पुद्गल परमाणु भी मरा नहीं है। आपके साथ संबद्ध पुद्गल वर्गणाएं अब उनमें से कर्म का अनुभाग निकल गया तो वो इस पूरी प्रकृति में नॉर्मल पुद्गल वर्गणा हो गई। नॉर्मल पुद्गल वर्गणा हमारा क्या बिगाड़ने वाली है? ये 164 नंबर का कलश आएगा आगे, पता नहीं कब आएगा, है ना? एक आध साल बाद जब भी आएगा उसमें आचार्य ने 3 तरह का निषेध करेंगे कि किसी जीव की हिंसा से बंध नहीं होता, कर्म वर्गणाओं से बंध नहीं होता, और फिर एक और तीसरी चीज और कोई सी बोली है, उससे बंध नहीं होता। तो वो कहते हैं बंध काय से होता है? कहते बंध का एकमात्र नियामक कारण कौन है? तो वो कहते हैं कि एकमात्र राग से बंध होता है। बस सब चीजों, ना तो कर्म को देखो, ना तो कहते हैं कि एक तरफ जीव की योग से बंध नहीं होता। 3 चीजें, योग से बंध नहीं, जबकि हमने क्या सुना है? काय वांग मना कर्म योगा और सा आश्रवा। तो आश्रव काय से होता है? योग से। वो कहते हैं नहीं होता योग से। हिंसा से होता है किसी जीव को मारने से? तो कहते हैं नहीं होता। और तीसरा कौन सा बोला था? कर्म से। क्या ये कर्म वर्गणाएं ठसाठस भरी है इसलिए बंद होता है? तो कहते हैं उनसे भी बंद नहीं होता। और वे तीनों में 3 युक्ति देंगे कि यदि योग से बंद होता हो तो फिर अरहंतों के भी वैसे ही बंद होना चाहिए जैसा कि आम जीवों के होता है। यदि हिंसा से किसी जीव के घात से बंद होता है तो मुनिराजों को भी बंद होना चाहिए, क्योंकि मुनिराज के भी चलने फिरने में कुछ तो जीव मर ही जाते हैं, लेकिन उनके बंद नहीं होता। और कर्म वर्गणाएं विश्व में भरी हैं इसलिए बंद होता है, तो फिर सिद्धों को भी बंद होना चाहिए, क्योंकि सिद्धों के चारों तरफ भी कर्म वर्गणाएं भरी हुई हैं। इससे सिद्ध होता है कि तीनों से बंद नहीं होता। तो बंद होता है काय से? एकमात्र राग भाव से। अब इसकी और चर्चा अपन आगे कल करेंगे, अभी यहीं रुकते हैं क्योंकि दिमाग पे थोड़ा सा लोड डालने वाली ये चीज़ है ना? कल इस पर और विशेष चर्चा करेंगे।